अगर आप चाहते हैं नीट 2024 के अंदर बेहतरीन मार्क्स स्कोर करने का, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे एंड तक देखिएगा और मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं कि अगर मेरे इस बताए गए आपने हर एक स्टेप को फॉलो कर लिया, तो नीट 2024 के अंदर आपका स्कोर 700 प्लस से भी ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि दिस इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी विद द ग्रेट गाइडेंस, विद द ग्रेट रिसोर्सेज, विद द ग्रेट कंटेंट। अगर इन सब चीज के साथ अगर आपने पढ़ाई को शुरुआत कर लिया, तो मेरा दावा है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नीट में सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि गाइडेंस का ना मिलना। सबसे बड़ा कारण होता है कि आलतू फालतू चीजों को पढ़ना, और सबसे बड़ा कारण होता है कि बीच बीच में आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके वजह से पूरा थ्रू आउट ईयर आप सेम लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से आप रह जाते हैं। क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सिर्फ 3% बच्चे ही पास होते हैं और 97% बच्चे फेल हो जाते हैं। चाहे कितना भी सीट बढ़ जाए, सीट बढ़ने से ज्यादा नीट यूजी के एस्पिरेंट बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ जाते हैं। सीट तो महज 100-200 हजार ही बढ़ता है, यहाँ लाखों के तादाद में नीट के एस्पिरेंट बढ़ जाते हैं, इसलिए कंपटीशन हाई हो जाता है। बट आपको डरने की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे उपाय मैं बताऊंगा जिससे आप कितना भी कॉम्पिटिटिव एरा क्यों ना हो जाए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा और इसी साल होके रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टारगेट करते हैं 700 प्लस, तो क्या क्या उपाय है, और उपाय को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जान लीजिए, पहचान लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अ रिड्यूस रिसोर्सेज। रिड्यूस रिसोर्सेज का मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट में रखना है, कम रखना है। अब ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में आप बहुत सारे बुक से पढ़ लें, ठीक है, प्रदीप, दिनेश, मुकेश, ट्रूमैन, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के नोट्स मॉड्यूल को पढ़ लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो फिजिक्स के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप डीसी पांडे सर का बुक ले लीजिए, या एचसी वर्मा ले लीजिए, या कोई भी एररलेस ले लीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए, या एसएल अरोड़ा ले लीजिए। क्योंकि और साथ में एनसीईआरटी तो मतलब मस्ट है ही है। ये थ्योरी के लिए मैं बता रहा हूँ, और इन बुक में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन अवेलेबल है। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ओपी टंडन पंडन के पीछे नहीं लगना है, क्योंकि सवाल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। और बायो में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करते तो शायद आपको रिसोर्सेज को बढ़ाना होता, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ना होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि क्या आएगा, कहां से आएगा। बट नीट यूजी तो आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही आना है, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी पे कमांड बनाएं, उसी को बार बार पढ़ें। ब्रूसली से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो ब्रूसली ने एक सिंपल शब्द में आंसर दिया कि मैं एक पैंतरे को 1000 बार प्रैक्टिस करता हूं, ताकि मैं उस एक पैंतरे को मारूं अपने दुश्मन को, तो वो पूरी को चारों खाने चित्त हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि एक ही चीज को अगर मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। इन प्रैक्टिस के लिए कोई भी एमसीक्यू बुक ले लीजिए, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, और मैं हर दिन बायो के लिए 8 बजे अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी पे बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, तो आप आके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है स्टिक द टाइम टेबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल को फिक्स नहीं करेंगे तो आप बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि अलग अलग हर महीने में टाइम टेबल बनाते हैं, और टाइम टेबल उनका फॉलो नहीं होता है। एक बार आपने बना लिया तो हो सके कि कम टाइम टेबल बनाए, कम आर का टाइम टेबल बनाए, बट उस पर फिक्स रहना है, स्टिक रहना है। कोशिश करिए जो भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, किसी भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ 5 से 6 घंटा पढ़िए, और सेल्फ स्टडी में कम से कम 2 से 3 घंटा आपको देना पड़ेगा।
इस रफ्तार से और इस क्राइटेरिया से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और इस टाइम टेबल पे स्टिक रहिए, उसे मिस मत कीजिएगा। तीसरा है इक्वल वेटेज टू 3 सब्जेक्ट। अब क्या होता है कि बायो आसान होता है और उसे समझ में जल्दी आ जाता है, क्वेश्चन जल्दी से होने लगते हैं और आप बायो 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 पढ़ते रहते हैं। इसके बीच में फिजिक्स छूट जाता है, केमिस्ट्री छूट जाता है और आपका सिलेक्शन से भी छूट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें। भले ही फिजिक्स में क्वेश्चन कम आते हैं बायो के मुकाबले, भले ही केमिस्ट्री में क्वेश्चन कम आते हैं बायो के मुकाबले, बट वो सब्जेक्ट तो हार्ड है ना बायो के मुकाबले, इसलिए इक्वल टाइम देना जरूरी है। अगर आप इक्वल टाइम अभी से दे देंगे तो आपका फिजिक्स भी एट द एंड अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी अच्छा होगा और बायो तो अच्छा होगा ही होगा। चौथा है स्टार्ट अर्ली। अभी से शुरुआत कर लें, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप अपने समय को व्यतीत कर देंगे, लॉस कर देंगे, तो बहुत सारा चीज़ आप ख़त्म कर देंगे। इसलिए शुरुआत अभी कर लीजिए। अब समय नहीं है आपके पास। आइए समय को कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास 270 दिन बचे हैं। आज इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। अब कहेंगे कि नहीं 270 दिन कैसे? तो देखिए, अगर 2024 का टारगेट कर रहे हैं तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में होगा, राइट? फरवरी और मार्च में होगा। तो फरवरी और मार्च तो गया, ठीक है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कम से कम आपको 1 महीना तो लगेगा, तो जनवरी भी चला गया। तो आपके पास जो है ये पूरा, अगर मैं अप्रैल मान लूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मान लूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बचे हैं। और एक महीने में 30 दिन मान लूँ तो 270 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो 270 दिन आपके पास बचे हैं और मैं अप्रैल का काउंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको 11th भी पढ़ना है ना? 11th भी तो पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि 270 दिन है। तो 270 दिन बचे हुए हैं। 270 दिन को अच्छे तरीके से लगाइए और इस 270 दिन को स्मार्ट तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। एंड वी हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। आपके पास एक बहुत अच्छा गाइडेंस होना चाहिए और बहुत अच्छा आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, क्योंकि इस समय आप सेल्फ स्टडी करके एक बहुत एक्सेलेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए थ्रू आउट ईयर, ताकि आप कब क्या कैसे पढ़ सकें। और एक कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पर रेलेवेंट पढ़ाया जाए, टू द पॉइंट पढ़ाया जाए और उतना ही पढ़ाया जाए जितना आए, तो उसको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब ऑनलाइन के माध्यम से आएँ, क्योंकि ऑफलाइन में पता नहीं चलता है कि कब कोरोना आ गया, क्या हो गया। और ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं ही अगर ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो वैसे ही पढ़ाऊंगा। तो अपने पैसे को बचाइए, अपने समय को बचाइए और दोनों को यूटिलाइज करिए नीट 2024 में। इसलिए मेरा बैच एक आ रहा है विच इज़ कॉल्ड अर्ली बर्ड सुपर अचीवर बैच, जो 9 मई से शुरू हो रहा है। इस बैच में अभी से इनरोल कर लीजिएगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, करीब 38,000 का है और स्टोर करीब 15,000 का है। स्टोर में ये है कि आप सिर्फ इसी बैच में इनरोल कर पाएंगे और अनअकैडमी के सबसे बड़े दिग्गज जिन्होंने रैंक प्रोड्यूस किया है वो सब इस बैच में पढ़ा रहे हैं। कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा दीजिएगा ताकि मेरा मेंटोरशिप आपको थ्रू आउट ईयर मिल सके और मेरे मेंटोरशिप के सहारे आप बेहतर कर सकें। कोड में डॉक्टर एसके सिंह, हर वर्ड कैपिटल लेटर, बिना किसी गैप के साथ। आपको 10 से 20% का छूट मिलेगा और 100% मेरा गाइडेंस मिलेगा। और इसका स्क्रीनशॉट 9560784218 पे मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर ऐड कर सकूं और आपकी जर्नी को सुखद और सक्सेसफुल बना सकूं। थैंक यू सो मच।